हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग का फूड हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है, सोर्सेस ऑफ फूड। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम लोग का फूड किन किन चीज़ों से बना है या फिर उनसे हमको कौन सी न्यूट्रिएंट्स मिलती है। So let's start with a small introduction. Food is essentially required by all the living organisms. Means food क्या है, कोई भी living organisms हो, human beings, animals, plants, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. There are different types of food which are eaten in different parts of our country. Means हमारी कंट्री में हर एक पार्ट में, हर एक स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड कंज्यूम किया जाता है। और फूड से हम लोग क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। इट हेल्प्स टू बिल्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज एंड फाइट इन्फेक्शन। मीन्स फूड हम लोग को एनर्जी भी देता है और इन्फेक्शन या डिजीज से फाइट करने के लिए भी हेल्प करता है। आवर फूड आर मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। हम लोग जो फूड या डिश प्रिपेयर करते हैं घर पे, वो क्या है, वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का बनता है। और हमारा मेन फूड सोर्स क्या है, प्लांट्स या एनिमल्स। मीन्स हम लोग को हमारा फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, हमारे कंट्री के हर एक रीजन, हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप्स का फूड कंज्यूम किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि पंजाब में कौन सा फूड ज़्यादा लेते हैं, मक्की की रोटी। या फिर आइटम ऑफ दाल में क्या लेते हैं, राजमा जिसको कि किडनी बीन भी बोलते हैं। वेजिटेबल में मोस्टली वो लोग क्या लेते हैं, जैसे सरसों का साग, दैट इज़ द मस्टर्ड लीफ ऑल्सो। और कौन कौन से फूड आइटम्स वो लोग ज़्यादा लेते हैं, दैट इज़ द कर्ड या घी। इन द सेम वे आंध्र प्रदेश में राइस, तुअर दाल और रसम, या फिर कुंदरू, दिस इज़ द वेजिटेबल आइटम। या फिर बटर मिल्क, घी। तो ये सारी चीज़ें हैं पंजाब और आंध्र की स्पेशलिटी। मीन्स वहाँ पे ये फूड आइटम ज़्यादा लिया जाता है। इन द सेम वे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्पेशलिटीज़ है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। तो हमारे फूड आइटम्स में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो दिस केमिकल सब्सटेंस टुगेदर आर कॉल्ड एज द न्यूट्रिएंट। वो सारे केमिकल सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर ऑल्सो। और ये दोनों भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड टू ऑब्टेन एनर्जी। मीन्स जो भी न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम करते हैं ताकि हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन। आई होप यू ऑल आर क्लियर। नेक्स्ट इज हमारा जो फूड कंपोनेंट है वो क्या है, मोस्टली 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। कितने क्लासेस में डिवाइडेड है, 3। सबसे पहला क्या है, एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स। मीन्स इनसे हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। सेकेंड क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या आ जाएगा, प्रोटीन्स। थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये दोनों इसके अंडर में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट।
तो कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है? इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑल्सो। द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज हम लोग को कैसे एनर्जी देता है? इट गोज इनसाइड आवर बॉडी और वो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है और वो धीरे धीरे हम लोग को एनर्जी रिलीज करता है। अब दूसरा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च। स्टार्च क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर विच आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। प्लांट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार। प्लांट्स अपनी एनर्जी कैसे स्टोर करके रखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसे कि एग्जाम्पल्स में आ जाएगा कौन कौन से प्लांट? पोटैटो, वीट एट्सेट्रा। अब स्टार्च में क्या रहती है? स्टार्च से भी हम लोग को एनर्जी मिलता है। और अब प्लांट्स अपनी एनर्जी कैसे स्टोर करके रखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। में स्टार्च के फॉर्म में वो अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में आ जाएगा पोटैटो, वीट एट्सेट्रा। और स्टार्च में क्या है? स्टार्च में एज कंपेयर टू शुगर मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी रहती है। ओके। और स्टार्च जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्च क्या है? शुगर मॉलिक्यूल्स का बना है, लेकिन ये क्या है? ये शुगर के जैसे बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रहता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स तो हम लोग को कौन कौन से फूड से मिलता है देखते हैं। दैट इज़ द राइस, वीट, पीज, बीन्स, सैगो मीन्स जिसको कि हिंदी में साबूदाना भी बोलते हैं, शुगर केन, मैनी फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगोज, मेलन्स, वेजिटेबल्स, ये सारे क्या है? सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली क्या करता है? ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या क्या है। पोटैटो, स्वीट पी, वीट, राइस, बाजरा, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो एट्सेट्रा। ओके, so this one is carbohydrates. This one is about carbohydrates. Next one is fats. अब फैट्स क्या होता है? फैट्स इज द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ऑल्सो, ऑक्सीजन ऑल्सो एंड हाइड्रोजन ऑल्सो। और एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट हम लोग को फैट क्या है? बहुत कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। और हम लोग फैट को क्या कर सकते हैं? हमारी बॉडी में स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग हमारी बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। द स्टोर्ड फैट्स कैन बी यूज। अब जो फैट हमने स्टोर करके रखा है वो कभी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ एनर्जी होती है। अब एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ एनर्जी कब होगी? जब हम लोग कोई एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। फैट का क्या फंक्शन है? इट ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी एंड कुशन द इंटरनल ऑर्गन। मीन्स हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, वो सबको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसके मेन सोर्सेस क्या है? बटर, घी, ऑयल, मिल्क, एग का मोस्टली योक पार्ट, आमंड, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, मीट एट्सेट्रा। लेकिन फैट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर एक्सेस फैट अगर हमारी बॉडी में चला जाए तो उससे क्या हो जाएगा? वी विल सफ़र फ्रॉम अ कंडीशन दैट इज़ कॉल्ड एज ओबेसिटी। ओके, ओबेसिटी मीन्स बहुत ज़्यादा जब हेल्दी हो जाते हैं हम लोग, जब बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ओबेसिटी बोलते हैं। सोर्सेस ऑफ फैट क्या क्या है? फैटी मीट और फिश, चीज़, बटर, एवोकेडो, नट्स एंड सीड्स और चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ों से हम लोग को बहुत ज़्यादा फैट्स मिलता है। सो नेक्स्ट इज प्रोटीन। अब प्रोटीन में क्या क्या रहता है? प्रोटीन मोस्टली कंटेन नाइट्रोजन,
कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑल्सो। प्रोटीन के सोर्सेस क्या है? प्रोटीन के 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस है, एनिमल सोर्सेस भी है और प्लांट सोर्सेस भी है। तो एनिमल सोर्सेस क्या क्या है? मिल्क, फिश, मीट, चीज़, एग्स एट्सेट्रा, ये सब क्या है? दिज आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनिमल्स। प्लांट सोर्सेस क्या क्या है? पल्सेस, कॉर्न, सोयाबीन एंड नट्स एट्सेट्रा। ओके, अब प्रोटीन का एडवांटेज क्या है? मीन्स हमारी बॉडीज को वो क्या देता है? इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द न्यू सेल्स फॉर द ग्रोथ एंड रिप्लेस ओल्ड सेल। मतलब ये क्या करता है? न्यू सेल्स डेवलप करता है और जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनके साथ ये रिप्लेस कर लेता है। और नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? इट बिल्ड एंड रिपेयर द टिश्यू। हमारे जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उसको वो रिपेयर करता है दोबारा से। बहुत ज़्यादा प्रोटीन हम लोग को कब ज़रूरत होती है? जब न्यू टिश्यू डेवलप होता है। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज नीडेड फॉर बिल्डिंग न्यू टिश्यूज इन शॉर्ट पीरियड सच एज ड्यूरिंग इन्फेंसी, प्रेगनेंसी और व्हेन द मदर इज नूरिशिंग अ चाइल्ड। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देख लेते हैं। आवर हेयर्स, नेल्स, स्किन, मसल्स, ये सब किस चीज़ का बना हुआ है? दिस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट वन, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन और एनिमल बेस्ड प्रोटीन। ये सारे क्या है? ये सारे प्लांट प्रोटीन है और ये सारे क्या है? एनिमल्स प्रोटीन। मीन्स इन चीज़ों से हम लोग को प्लांट प्रोटीन मिलता है और इन चीज़ों से हम लोग को एनिमल प्रोटीन मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज वाइटमिन्स। अब वाइटमिन्स का मेन फंक्शन क्या है? इट इज़ एसेंशियल फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। वाइटमिन्स को और क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? डिजीज से, और हम लोग को हेल्दी भी रखता है। इसके और क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट फ्रॉम द इन्फेक्शन। वाइटमिन्स आर मोस्टली ऑफ 6 टाइप्स, जैसे कि वाइटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ओके, और ये हम लोग को कहाँ से मिलते हैं? हम लोग को डिफरेंट फूड आइटम से मिलता है। और हमारी बॉडी को ये सारे वाइटमिन्स कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ में ज़रूरत होते हैं। क्यों? क्योंकि अब ऐसा नहीं है आप अगर वाइटामिन ए ले रहे हो और बी नहीं ले रहे हो, सी नहीं ले रहे हो, सो इट विल नॉट फंक्शन इन आवर बॉडी प्रॉपरली। ओके, अब वाइटामिन ए क्या करता है? इट हेल्प्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। हमारी आइज और स्किन को हेल्दी रखता है। वाइटामिन सी क्या करता है? ये डिजीज से फाइट करने के लिए हेल्प करता है। वाइटामिन डी क्या करता है? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। मीन्स बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ पे एक चार्ट मैंने लगाया हुआ है, सम वाइटमिन्स एंड देयर फंक्शन। यहाँ पे वाइटमिन्स के नेम है, उसके कुछ सोर्सेस हैं, कुछ फंक्शंस है और इनके डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है। मीन्स वाइटामिन की डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ की कमी होना। अब वाइटामिन ए के क्या क्या सोर्सेस है? स्पिनच, कैरेट्स, पम्पकिन, मैंगोज, ये सब क्या है? एट्सेट्रा, दिस ऑल आर द सोर्सेस ऑफ वाइटामिन ए। अब इनके फंक्शन क्या है? इट कीप्स आवर आइज, हेयर एंड स्किन हेल्दी। और इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? पुअर विजन। पुअर विजन मीन्स हम लोग को कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं दिखाई देगी। ओके, ये वाइटामिन B1 ये क्या है? इसके सोर्सेस क्या क्या? एग्स, मीट, होल सीरियल्स, ईस्ट, ये सब क्या है? मिल्क, ये सब क्या है? इसके सोर्सेस है। इनका फंक्शन क्या है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। और इनके डेफिशिएंसी से क्या होता है? वीकनेस एंड अ डिजीज कॉल्ड बेरीबेरी। ओके, ये एक डिजीज का नाम है जिसे कहते हैं बेरीबेरी। अब वाइटामिन B2 में क्या क्या है? इसके सोर्सेस क्या क्या है? इसके सोर्सेस हैं एग्स, पीस, बीन्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट। ये सारे क्या है? इसके सोर्सेस हैं।
इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे स्किन को और माउथ को हेल्दी रखता है। और इसकी डेफिशिएंसी से हम लोग को क्या हो सकता है, हमारी बॉडी का पुअर ग्रोथ हो सकता है, और क्या होगा, बैड स्किन या फिर सोर्स इन माउथ हो सकता है। नेक्स्ट वन इज विटामिन 6। अब विटामिन 6 के क्या क्या सोर्सेस है, होल व्हीट, अदर होल सीरियल्स, पोटैटोज, टोमेटोज, मीट, फिश एंड पीनट्स। अब इसके फंक्शन क्या है, इट कीप्स आवर स्किन, नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स हेल्दी। और इससे क्या है, डिजीज हो सकता है, इससे डिजीज है पेलाग्रा, ये डिजीज हो सकता है इसकी डेफिशिएंसी से। ओके, विटामिन B12, इसके क्या सोर्सेस है, इसके सोर्सेस है एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मीट, फिश, लिवर एंड एग्स। इसके फंक्शंस क्या है, हेल्प्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड प्रॉपर ग्रोथ। ओके, मीन्स हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ या फिर ब्लड फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। और इनसे कौन सी डिजीज हो सकती है, इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकती है। नेक्स्ट वन इज विटामिन सी। विटामिन सी में क्या क्या सोर्सेस आएंगे, ऑल द फ्रूट्स, स्पेशली साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि गुआवा, आंवला या फिर टोमेटोज। ओके, और इसके फंक्शन क्या है, इट कीप्स आवर गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी और बिल्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, मीन्स इन्फेक्शन या डिजीज से फाइट करने के लिए भी हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज हो सकती है, स्कर्वी। स्कर्वी क्या है, ब्लीडिंग गम्स या फिर लूजिंग टीथ और एकिंग जॉइंट्स। विटामिन डी में क्या क्या सोर्सेस है, फिश लिवर ऑयल या फिर मिल्क, बटर और सनलाइट से भी हम लोग को विटामिन डी मिलता है। ओके, और इसके फंक्शन क्या है, ये हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रांग बनाता है। और इससे इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड सॉफ्ट बोन्स इन एडल्ट। विटामिन के, इसकी क्या सोर्सेस है विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोमेटोज, एग यॉक। और इसका फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, मीन्स अगर हम लोग को कहीं इंजरी हो गई, कहीं चोट लग गया तो क्या होगा, कंटिन्यूसली इट विल ब्लीड। तो इसलिए ये क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए कुछ सोर्सेस ऑफ विटामिन्स है, जैसे कि विटामिन ए के क्या क्या सोर्सेस है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 ऐसे करके ये सारे विटामिन्स के सोर्सेस है, आप एक बार ओवरलुक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या क्या है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज़ में ज़रूरत होती है। और ये सब क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स का क्या फंक्शन है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए भी हेल्पफुल है। मिनरल और क्या हेल्प करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, मसल्स को भी स्ट्रांग और टीथ को भी स्ट्रांग बनाता है। और इसके क्या फंक्शन है, ये हमारे हार्ट को या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्पफुल है, हमारे हार्ट को रेगुलेट करता है। अब आयरन की कमी से या फिर आयरन की डेफिशिएंसी से हम लोग को कौन सी डिजीज हो सकती है, एनीमिया। आयोडीन की कमी से क्या हो सकती है, गॉइटर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर इट। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए कुछ सोर्सेस ऑफ मिनरल्स है, क्या क्या, एग्स, मिल्क, कैश्यू नट्स, ये क्या, फिश, पम्पकिन सीड्स, मीट, ये सब क्या है, जिंक रिच फूड्स। जिंक इज ऑल्सो अ मिनरल्स। ये क्या है, दिस वन इज सोडियम रिच फूड्स। इसमें क्या क्या है, ड्राई लोटस स्टेम्स, मिल्क, बीट रूट, कैरेट, ड्राइड फ्रूट्स, और ये क्या है, एग्स। दिस ऑल आर द सोडियम रिच फूड। अब यहाँ पे कुछ आयरन रिच फूड्स है,
जैसे कि पल्सेस, डेट्स, लीफी वेजिटेबल्स, लीवर, सीरियल्स या फिर रागी, ये सब क्या है, दिस ऑल आर द आयरन रिच फूड्स। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैल्शियम के फूड आइटम्स दिए गए हैं, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, दिस ऑल आर द मिनरल्स और इसके डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फूड दिए गए हैं। जस्ट गो थ्रू इट। ओके, नेक्स्ट इज वाटर। तो जैसे कि हम लोग को खाने की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए, फॉर द रिपेयर ऑफ सेल्स एंड टिश्यू के लिए, पूरी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए फूड की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। और डेली हम लोग को कितना पानी पीना चाहिए, एटलीस्ट 5 to 7 लीटर ऑफ वाटर। वाटर का फंक्शन क्या है, ये फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और क्या हेल्प करता है ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिन या फिर स्वेट को बाहर करने में भी हेल्प करता है। और ये ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसमें भी वाटर हेल्पफुल है। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट है जिसमें कि बताया गया है वाटर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है। ब्रेन में कितनी रिक्वायरमेंट है, 73%, हार्ट में भी 73, लंग्स में 83, किडनीज में भी 79, मसल्स 79%, बोन्स में 31%, इन द सेम वे स्किन में 74% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है हम लोग को। और ड्यूरिंग द बर्थ अप्रॉक्स 78% वाटर की ज़रूरत होती है। 1 साल के बच्चे को अप्रॉक्स 65% वाटर की ज़रूरत होती है। एडल्ट वीमेन को एटलीस्ट 55% वाटर कंज्यूम करना चाहिए। एडल्ट मैन को 60% अप्रॉक्स वाटर कंज्यूम करना चाहिए डेली। ओके, नेक्स्ट इज रफेज और डाइटरी फाइबर्स। अब डाइटरी फाइबर्स किसको बोलते हैं, जिस फूड आइटम से हम लोग को फाइबर मिलता है उसे बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर डाइट। और ये डाइटरी फाइबर हम लोग किससे मिलता है, होल ग्रेन से, फ्लावर, सीरियल्स, पोटैटोज, फ्रेश फूड, रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों से हम लोग को डाइटरी फाइबर्स मिलता है। इसका फंक्शन क्या है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है और ये कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है उससे भी राहत देता है। अच्छा, ये डाइटरी फाइबर्स मोस्टली इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब क्या है, जो कि वाटर में सॉल्यूबल है, और इनसॉल्यूबल का मतलब क्या है, इनसॉल्यूबल फाइबर जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। अब हम लोग दोनों फाइबर के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सॉल्यूबल फाइबर। तो सॉल्यूबल फाइबर क्या है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसे आसानी से हम लोग च्यू कर सकते हैं। और ये क्या करता है, इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि ये हमारी बॉडी में एक्सेसिव फैट को एब्जॉर्ब होने से रिड्यूस करता है, मीन्स रोकता है। थर्ड फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर ग्लूकोज शुगर लेवल को भी कम करता है। और इससे क्या होता है, जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होता है ना, बीमारी, उससे रिड्यूस करता है, उसकी रिस्क से रिड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इनसॉल्यूबल फाइबर। अब इनसॉल्यूबल फाइबर क्या है, ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, मीन्स हार्ड बोल सकते हैं, और ये इट इज़ हार्ड टू च्यू ऑल्सो। और इसकी क्या फंक्शन है, इट प्रमोट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम और increases the stool bulk so that it can be benefit to those who struggle with the constipation of irregular stool। तो इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उससे भी राहत देता है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ इंसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर, मीन्स किन चीज़ों से हम लोग को सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर मिलता है, उनके सोर्सेस। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इंसॉल्युबल फाइबर के
कुछ आइटम्स है। ये क्या है? कॉलीफ्लावर, ओके। अब हम कुछ सोर्सेस देख लेते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर के। मीन्स किन किन चीज़ों से हम लोग को ये दोनों मिलता है। तो सॉल्युबल फाइबर के सोर्सेस क्या क्या? ओट ब्रेन, बार्ली, नट्स, सीड्स, बीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्ट्रॉबेरीज और कुछ वेजिटेबल से भी मिलते हैं सॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर हम लोग को किन किन चीज़ों से मिलता है? वी गेट फ्रॉम द व्हीट, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, या फिर वेजिटेबल से या फिर व्हीट ब्रेन से भी मिलता है। इनसॉल्युबल फाइबर के बेनिफिट्स क्या क्या है? ये कॉन्स्टिपेशन में हेल्पफुल है और ये क्या करता है? गुड फॉर कोलोन हेल्थ। कोलोन क्या है? कोलोन हमारी इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। इस सॉल्युबल फाइबर की बेनिफिट्स क्या है? कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और फैट डिपोजिशन से भी उसे भी रिड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं? तो डाइट का मतलब क्या होता है? जो भी फूड आइटम हम लोग जनरली कंज्यूम करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। ओके, मीन्स यू कैन टेल इट इज़ द फूड वी जनरली ईट। अब बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? जैसे कि हमारी बॉडी के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, गुड हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो भी इन द राइट क्वांटिटी। ओके, किसी चीज़, कोई भी चीज़ ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ कम भी नहीं होनी चाहिए। मीन्स हमारा जो डाइट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूरा प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट है, हम लोग को रफेज भी मिलना चाहिए, वाटर भी मिलना चाहिए, हर चीज़ का एक प्रॉपर अमाउंट मिलना चाहिए। तो ओवरऑल व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर कंपोनेंट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। मीन्स आप जो डेली फूड लेते हो उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? बैलेंस्ड डाइट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ट है, इसमें बताया गया है कि बैलेंस डाइट हम लोग को कितनी कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है। 25% हम लोग को क्या चाहिए? प्रोटीन रिच फूड चाहिए। 50% हम लोग को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है और 25% हम लोग को फाइबरस फूड की ज़रूरत होती है, फाइबर रिच कंपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी डिजीजेज। अब डेफिशिएंसी डिजीजेज का मतलब क्या होता है? मीन्स हमारे खाने में अगर किसी भी चीज़ की कमी हो जाए, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, किसी भी चीज़ की कमी होना को क्या बोला जाता है? डेफिशिएंसी बोला जाता है। अब डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या है? मीन्स किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी या कमी से हम लोग को जो जो डिजीज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन द बॉडी। किसी भी चीज़ की, कोई भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से हम लोग को कोई भी डिजीज या फिर डिसऑर्डर हो सकता है। सो हाउ कैन यू डिफाइन डेफिशिएंसी डिजीज? The disease that occur due to the lack of nutrients over a long period of time। बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर हम लोग को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है तो उससे जो बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सम डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर, उसकी डेफिशिएंसी और मिनरल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वाइटमिन्स या फिर कुछ मिनरल्स देखेंगे, उनकी डेफिशिएंसी या फिर से कौन सी डिजीज़ होती है वो देखेंगे और उनके सिम्टम्स देखेंगे। मीन्स ये जो बीमारी है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। मीन्स सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? जिससे कि आपको पता चल जाए कि मुझे ये डिजीज़ है। ओके, सबसे पहला क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? लॉस ऑफ विज़न होता है।
मीन्स हम लोग को सही तरीके से दिखाई नहीं देगा। सिम्टम्स क्या है इसके, पुअर विज़न या फिर लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, मीन्स जब पूरा अंधेरा है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, रात के समय में मोस्टली। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, कभी कभी बहुत किसी किसी कंडीशन में क्या होता है पूरा विज़न मीन्स पूरी आई साइट चले जाती है। विटामिन B1 में की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, बेरी बेरी हो सकता है। अब बेरी बेरी में क्या होता है, वीक मसल्स हो जाते हैं और बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी से। विटामिन C की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी। अब स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मीन्स अगर कोई भी इंजरी हो गई है, कहीं भी चोट लग गया है हम लोग को, तो वो बहुत जल्दी क्योर नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है से क्या होता है, बोन और टीथ हमारा डीके हो जाता है, मीन्स सड़ जाता है। और उससे क्या हो सकता है, उसके सिम्टम्स क्या है, वीक बोन्स या फिर टूथ डीके, मीन्स दांत धीरे धीरे सड़ने लगेगा और हमारे बोन्स क्या हो जाएंगे, वो भी वीक होने लगेंगे। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर होता है। अब गॉइटर में क्या होता है, हमें नेक में एक ग्लैंड रहता है, वो क्या होता है, वो सोलन हो जाता है, मीन्स फूल जाता है। और मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकता है, मोस्टली ये बच्चों में देखा जाता है। अब आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया में क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, वीकनेस, बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस आएगी। सो थैंक you all for watching this video. In the next video, we will discuss some MCQs of this chapter.